हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस पे। तो चलिए देखते हैं। पिछले क्लास में मैंने डिस्कशन किया था नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, तो हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ में नहीं आई होगी, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि एक बार और इसको समझा दें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला आपको सिनारियो बताया था कि अगर दो लाइन है n=1 और n=2। अब यहाँ पे n क्या है, तो n जो है ऑर्बिट्स है, ये तो पहले भी मैं बता चुका हूँ। और ये भी क्या है, ऑर्बिट्स है। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये क्या है, सेकंड ऑर्बिट है। ठीक है, तो अगर एक फोटोन जो है, ये एक फोटोन जो है यहाँ से यहाँ गया और फिर वापस यहाँ आ गया, तो आपको बताना है कि इसमें नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन्स कितने होंगे या नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन कितने होंगे। तो बताइए, यहाँ से गया फिर वापस वही फोटोन आ गया यहाँ तक, मतलब n=1 से गया 2 पे और फिर 2 से 1 आ गया, तो नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन्स कितने हो जाएंगे बताइए, जिसको हम बोल सकते हैं एक है। कितना है, एक है। इस केस में एक है। क्लियर। एक बार और मैं आपको बताया था एक चीज और, कि अगर तीन लाइंस हो, 1 2 3, n=1 हो, n=2 हो और n= क्या हो, 3 हो। अगर ये 3 दिया हुआ है तो क्या करिएगा, 3 दिया हुआ है तो क्या करिएगा बताइए। तो चल देखिए इसमें सॉरी, देखिए अब मान लीजिए कि इसमें कौन सा केस बन सकता है। सबसे पहले तो ये जो फोटोन है, फोटोन बोलो या क्या बोल सकते हो, तो फोटोन ही बोलो, यहाँ से किस पे गया, n=1 से 3 पे गया। क्लियर। फिर एक और क्या सिनारियो बन सकती है, अब 3 से आपको किसको आना है, n=3 से इसको आना है 1 पे। फिर से सुन लो, n=1 से 3 पे फोटोन गया है और n=3 से 1 पे इसको आना है, तो कैसे आ सकता है बताइए। तो दो केस बन सकती है। एक तो यहाँ से n=2 पे आए और फिर 2 से किस पे आ जाए, n=1 पे आ जाए। और नहीं तो एक और केस क्या हो सकता है बताइए, डायरेक्टली कहाँ से कहाँ आ जाए बता दो, डायरेक्टली यहाँ से आ जाए n=3 से लेकर 1 तक। तो सबसे पहली बात है कि डिफरेंट, इसमें आपको क्या बताना है बताओ, डिफरेंट आपको बताना है फोटोन्स। सॉरी, तो एक तो यहाँ से गया, ठीक है, पहला हो गया, ये क्या हो गया दूसरा, और एक ये क्या हो गया तीसरा। तो इसमें नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स कितने हो जाएंगे बताइए। अब देखो, नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स को नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो वर्डिंग पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी घुमा के भी पूछ दिया जाता है, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत बना देते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स कितने हो जाएंगे बताओ, नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। क्लियर। चलिए अब देखते हैं हम लोग, 1 2 3 4। अगर 4 लाइन है तब क्या करोगे, 4 लाइन है तब क्या करोगे। तो देखो 4 लाइन में क्या कर सकते हैं, एक तो यहाँ से चला जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे। अरे अगर n=1 है और ये क्या है, n=2 है, ये क्या है, n=3 है, ये क्या है, n=4 है, तो एक तो चांस ये है कि n=1 से कहाँ चला जाए, 4 पे चला जाए। ठीक है, और नहीं तो 4 से कहाँ पे आए बोलो, 4 से आए डायरेक्टली, मान लो कि आ गया किस पे, n=1 पे। पहला केस हो गया, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन n=1 से, सॉरी फोटोन n=1 से चला गया n=4 पे, और 4 से कहाँ आ जाए, 1 पे आ जाए, तो एक ये चांस है। और नहीं तो एक और क्या बनेगा बताओ, जल्दी जल्दी सोचो। अब दूसरा चांस जो है, या तो n=3 से किस पे आ जाए, 4 पे, सॉरी n=4 से आ जाए 3 पे, और 3 से सीधे किस पे आ जाए, 1 पे आ जाए। एक ये सिनारियो बन रहा है। और नहीं तो क्या करेगा, n=4 से आ जाएगा 2 पे और किस पे आ जाएगा, सीधे 1 पे। एक और सिनारियो बन रहा है, n=4 से 3 पे आया, फिर 2 पे आया, फिर किस पे आ गया, 1 पे आ गया। फिर से सुन लो एक बार और ध्यान, फोटोन जो है n=1 से गया n=4 पे, तो चांसेस आने का कौन कौन सा है, 4 से डायरेक्टली n=1 पे आ जाएगा, और नहीं तो 4 से किस पे आएगा, 3 पे आएगा, 3 से डायरेक्टली 1 पे आ जाएगा। नहीं तो क्या करेगा, n=4 से आ जाएगा n=2 और फिर किस पे आ जाएगा, n=
1 है ना, तो n इक्वल टू 4 से 3 पे आएगा, फिर 3 से 2 पे आएगा, फिर 2 से 1 पे आएगा। तो डिफरेंट नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने कितने होंगे, एक तो ये होगा और एक ये होगा और एक ये होगा, ठीक, और एक ये होगा, क्लियर, एक ये होगा, टोटल कितना होगा, और एक ये भी हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें यहाँ से यहाँ तक गया, फिर एक ये चांस हो, ये हो गया डिफरेंट फोटॉन्स, और एक ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। अब देखो इस वाले को तो हम लोग ले चुके हैं, डिफरेंट फोटॉन्स पूछा जा रहा है, डिफरेंट, तो ये तो सेम होगा ये वाला और ये वाला, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, ठीक। अब देखो फिर ये वाला क्या है, डिफरेंट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ से कहाँ तक आ गया, 2 तक आ गया, इसमें 2 तक हम लोग ये भी ले लिए हैं, ठीक है, ये भी ले लिए हैं, तो इसको भी हटा दो। अरे लिए है कि नहीं, नहीं नहीं, देखो 3 से 2 तक आ गया है, किस पे आ गया है, ये तो भाई आया है 4 से किस पे, 4 से आया है 3 पे, तो ये तो हम लोग ऑलरेडी लिए हुए 4 से 3 पे, और फिर क्या लिए हैं, 3 से सीधे 1 पे लिए हैं, लेकिन इस पे क्या कर रहा है, 3 से किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, तो ये इसको हम लोग डिफरेंट फोटॉन्स मानेंगे, किस पे, देखो 3 से 4, 3 से 2 पे आ रहा है, तो ये क्या हो गया, डिफरेंट फोटॉन्स हो गए, क्लियर। अब देखो यहाँ से 3 से सीधे 1 पे क्या है, जो कि ऑलरेडी हम लोग लिए हुए हैं, 3 से 1 पे 3 नंबर है, तो ये भी नहीं होगा, क्लियर। अब इस केस में नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स की बात की जाए, इस केस में नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स की बात की जाए तो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी इस केस में, देख रहे हो। तो ये पिछले क्लास में बताया था, हो सकता है कि आपको उतनी अच्छे से क्लियरिटी नहीं आई होगी पिछले क्लास में, लेकिन इस क्लास में मैं और इसको क्लियर करके समझा दिया ताकि आपको कोई डाउट नहीं रह सके। हो सकता है कि बहुत बच्चे पिछले क्लास में भी समझ गए हों, लेकिन फिर भी मेरी जो जिम्मेदारी है उसको मैं बखूबी निभाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके चीज़ों को और सपोर्ट करो। देखो अगर YouTube पे कुछ मतलब आप सीखना चाहते हैं तो हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, ठीक है, आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट्स हम प्रोवाइड करेंगे। अब चेहरा देख के ये मत समझना कि अरे ये तो भोला भाला सा सीधा सीधा टीचर है, क्या ही पढ़ाएगा, चेहरे से कुछ नहीं होता है भैया, ठीक है, क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी हम लोग प्रोवाइड आपको करेंगे, और ये हमारे तरफ से आप संतुष्ट रहिए, मतलब सेटिस्फाई रहिए कि आपको क्वालिटी प्रोवाइड यहाँ की जाएगी, ठीक है। तो चलिए ये हो गया 3 सिनेरियो। अब इसमें ये भी चीज़ बता दिए हैं कि नंबर ऑफ डिफरेंट जो फोटॉन्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस भी कहा जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस भी कहा जाता है। तो इसमें डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन 1 है और इसमें 3 है और इस केस में कितना है, 6 है, ठीक है। अब हम लोग इन जनरल फार्मूला एक निकालने वाले हैं जिससे आप आसानी से क्वेश्चंस वगैरह को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो इसको मिटा देता हूँ। तो चलिए इन जनरल फार्मूला एक निकालते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे। केस 1 जो है ये है इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू ग्राउंड स्टेट फ्रॉम एनी एक्साइटेड स्टेट, मतलब ये कि कोई भी एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ आ रहा है, ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखो n इक्वल टू 1 है, ठीक है, कोई भी एक्साइटेड स्टेट से अगर n इक्वल टू 1 है तो इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, लाइमन सीरीज बोलते हैं, ये जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो लाइमन सीरीज ये पहला है, ये मैं ले लिया n इक्वल टू 1, फिर ले लिया n इक्वल टू 2, फिर ले लिया n इक्वल टू 3 एंड देन इन जनरल क्या ले लिए n इक्वल टू n मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लाइमन सीरीज में क्या हो सकता है, यहाँ से n इक्वल टू 2 से 1 पे आ गया, फिर कहाँ से आ गया n इक्वल टू 3 से 1 पे आ गया, और सो ऑन, धीरे धीरे क्या हो जाएगा 4 से 1 पे आएगा, 5 से 1 पे आएगा, ठीक है, क्लियर। एक और बना देते हैं, चलो एक और बना देते हैं, इसी में एक और बना देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे, ठीक है। n इक्वल टू 4 मान लो इसको, ठीक है, ये n इक्वल टू 4 है, ये n इक्वल टू इन जनरल ले लिए n इक्वल टू 1, ठीक। तो यहाँ से आप आ जाएगा 4 से 1, ऐसे ही धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, लाइमन सीरीज में टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट लाइंस कितने हो रहे हैं, देख रहे हो, 4 जब 4 तक गया है तो कितने लाइंस आए हैं, 3 लाइंस आए हैं, 4 तक गया तो कितने लाइंस, 1 2 3 4, 4 तक गया तो 3 लाइन आए हैं, तो n तक जाएगा तो कितना आएगा,
n-1 लाइन। तो टोटल लाइन कितने हो जाएंगे n-1 किसके होंगे लाइमन सीरीज के। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर n इक्वल टू 2 की देखा जाए तो 2 पे क्या हो जाएगा, एक ये है, एक ये है और एक ये है, देख रहे हो। अब इसमें और कम हो गया, कितने हो रहे हैं n-2 हो जा रहे हैं। ठीक, अब अगर हम लोग इस सीरीज को क्या बोलते हैं बताइए, n इक्वल टू 2 बामर सीरीज होता है। अब ऐसे ही हम लोग तीसरा का देखें तो ये हो गया 2 और चौथा का देखें तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 1 हो जाएगा। कब, कौन, n इक्वल टू n हो जाएगा। तो घटते जा रहा है, मतलब ये कि बामर में हो जाएगा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन n-2 और इसके बाद बात की जाए पाश्चन में तो n-3, इसके बाद बात की जाए ब्रैकेट में तो n-4, इसके बाद बात की जाए पी फंड में तो n-5, इसके बाद बात की जाए हम्फ्री में तो देख रहे हो ना घटते जा रहा है, तो कितना हो जाएगा n-6। अब इन जनरल लाइंस की बात की जाए, टोटल लाइंस की, तो क्या हो रहा है, घटते घटते n इक्वल टू n पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 + 2 + 3 डॉट 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 ऐसे ही कहाँ तक चला जाएगा, n-1 तक। किसका n-1 होगा बताइए, n इक्वल टू 1 पे आएगा तो कितना हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। होप सो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, अगर n तक हम लोग जोड़ते हैं तो आप लोग एपी पढ़े होंगे 10th क्लास में है एपी, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सम ऑफ n डिजिट्स जो होते हैं 1 2 3, इसका फॉर्मूला हमारे पास आता है Sn इक्वल टू होता है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई क्या होता है 2। ठीक है, ये मैथ्स का पार्ट है, मैथ्स का पार्ट है, लेकिन इन जनरल मैं फॉर्मूला निकाल रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए क्वेश्चंस जो है इस पे आ जाए तो आसान है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें n के जगह पर देखो क्या है, n-1, कितना है n-1 इंटू फिर n+1 है तो क्या लिखेंगे हम लोग n-1, फिर क्या हो जाएगा +1 डिवाइडेड बाई फॉर्मूले का 2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कैंसिल, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल गया, फॉर्मूला ये निकल गया टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन कितना हो गया, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, n इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर है, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा सबको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन लाइमन सीरीज, देन हम लोग पढ़ लेंगे बामर सीरीज, देन हम लोग पढ़ लेंगे पाश्चन ब्रैकेट पी फंड। एक बार मैं लिख देता हूँ और फिर उसको डिस्क्राइब कर देता हूँ, समझा देता हूँ, ताकि हमारा टाइम बच सके, आपका भी बच सके, क्योंकि ये चीज़ें जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इस पर क्वेश्चन आज देखने वाले हैं। तो चलिए ये देखते हैं हम लोग। बात की जाए लाइमन सीरीज की, तो इसमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑलरेडी मैं बता दिया कितना होता है, n-1 होता है। इसको लिखवा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, आप लोग आसानी से इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, और मैं बाकायदा बहुत अच्छे से आपका नोट्स बनवाता हूँ, आप लोग अगर अच्छे से लिखिएगा तो ये ज़िंदगी भर के लिए हो सकता है, इतना जान लो। और बहुत आप अच्छा कर सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री में एटलीस्ट, तो बहुत अच्छा कर सकते हो। इसके बाद मेरे पास टाइम मिलेगा तो और भी सब्जेक्ट्स देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ी टाइम की कमी है। चलिए देखते हैं इसके बाद नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन किसकी बात की जाए, अगर बामर सीरीज की बात की जाए तो n-2। इसी हिसाब से पाश्चन सीरीज की बात की जाए तो कितनी हो जाएगी n-3, और ब्रैकेट सीरीज की बात की जाए तो कितनी हो जाएगी बताइए n-4, और पी फंड की बात की जाए तो कितनी हो जाएगी बोलो n-5, एंड हम्फ्री सीरीज की बात की जाए तो कितनी हो जाएगी n-6। ठीक है, आपके सिलेबस में हम्फ्री सीरीज नहीं दिया है, ठीक है, तो इतना टेंशन नहीं लेना है, लेकिन फिर भी मैं एडवांस बताता हूँ, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जितनी चीज़ें आपको नहीं दी होगी एनसीईआरटी में उससे आपको ज़्यादा ही बताया जाएगा, कम तो नहीं बताया जाएगा एटलीस्ट। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चंस के थ्रू चीज़ों को और समझते हैं। इस चीज़ के बारे में आप लोग समझ गए होंगे आसानी से, क्योंकि पहले भी समझा दिया हूँ
और पिछले क्लास में तो समझाया था, आज भी इस चीज़ को मैं बता दूँ। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन बेहतरीन सा देखते हैं। तो चलिए एक ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, n इक्वल टू 7। ठीक है, ऑर्बिट नंबर क्या होता है, 7 होता है। ये पहले भी मैं बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ। इसमें बोल रहा है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, एसएल मतलब इसका क्या है, स्पेक्ट्रल लाइन है। ठीक है, एसएल मतलब स्पेक्ट्रल लाइन, फिर से बता देते हैं, एसएल मतलब स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, इसी क्वेश्चन को एक और वे में लिखा जा सकता है, कैलकुलेट नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स भी लिख सकता है व्हेन इट रिटर्न्स टू ग्राउंड स्टेट। ठीक है, जब क्या हो, ये ग्राउंड स्टेट पे आ जाए तो आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस बताना है। फॉर्मूला में आपको बताया, क्या होता है बताइए जल्दी, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस, number of different spectral lines, n into n minus 1 are divided by 2। n कितना होता है बताओ, यहाँ पे n है 7। ठीक है, दिया हुआ है आपको, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस चाहिए, फॉर्मूला हमारे पास है n into n minus 1 by 2। n कितना है, 7 है। 7 into 7 minus 1 डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 7 into 6 डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, 2, और ये हो गया 3। टोटल कितना हो गया, 21 आपका क्या हो गया आंसर। फिर से सुन लो, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला ऑलरेडी मैं डिराइव कर चुका हूँ। कितना होता है, n into n minus 1 डिवाइडेड में क्या होता है, 2 होता है। तो n आपको क्वेश्चन में गिवन है, 6th एक्साइटेड स्टेट दिया हुआ है। ठीक है, जो कि n इक्वल टू कितना होता है, 7 होता है। फॉर्मूला पुट करो, आंसर आ जाएगा कितना, 21। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखने वाली चीज क्या है, अब इसमें हम लोग समझने वाले हैं कि कौन से सीरीज में कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात की जाए इसमें स्पेक्ट्रल लाइन, लाइमन सीरीज में, यहाँ पे क्या है, ये एलएस मतलब लाइमन सीरीज की बात की जाए। ठीक है, लाइमन सीरीज की बात की जाए तो इसमें आपको स्पेक्ट्रल लाइन में बताया था n माइनस क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 माइनस 1 6। ठीक, लाइमन सीरीज के बाद क्या होता है, पास्चल सीरीज। ठीक है, सॉरी बी से क्या होता है, बामर सीरीज। ठीक है, बामर सीरीज की बात की जाए तो ये हो गया आपका कितना, n माइनस 2, मतलब 7 माइनस 2 कितना हो गया, 5। ठीक है, एगो 6 हो गया, एगो 5 हो गया। ठीक, अब क्या होगा इसके बाद बताओ, तीसरा क्या होता है, पास्चल सीरीज। ठीक है, पास्चल सीरीज में कितना हो जाएगा बताइए, पास्चल सीरीज की बात की जाए तो n माइनस 3 होता है। तो 7 माइनस 3 कितना हो गया, 4। ठीक है, टोटल कितना हो गया बताओ, 6 और 5 11 4 15। ठीक है, तो इसके बाद अगर बात की जाए ब्रैकेट BRS लिख देते हैं, ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, n माइनस 4, तो 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 3। इसके बाद बात की जाए, इधर लिख देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा जगह बचा के इधर लिख देता हूँ। ये जो है आपका हो गया ब्रैकेट। इसके बाद ब्रैकेट के बाद होता है पी फंड, तो PF लिख देता हूँ, पी फंड। इसमें n माइनस क्या हो जाएगा, 5, तो 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 2। इसके बाद क्या होता है, पी फंड के बाद बताओ हम फ्री, तो हम फ्री को HF लिख देते हैं। ठीक है, n माइनस 6, तो 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 1। तो अब जोड़ कर देख लो, टोटल 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, और 15 6 कितना हो गया, 21। देखो 21 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो क्रॉस चेक भी किया जा सकता है, और आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि लाइमन सीरीज का टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन बताइए, n माइनस 1 डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद गामर सीरीज का पूछ सकता है, n माइनस 2 लिख देंगे, जहाँ पे n दिया है 7, 7 में से 2 घटा दो 5। ठीक, ऐसे ही पास्चल सीरीज में n माइनस 3, तो 7 में से 3 गया 4 हो गया। ठीक, ब्रैकेट सीरीज में n माइनस 4, 7 में से 4 घटा दो 3 हो गया। अब पी फंड में n माइनस 5 कर दो, 7 में से 5 गया 2 हो गया। हम फ्री में n माइनस 6, मतलब 7 में से 6 घटा दो 1 हो गया। क्लियर, तो टोटल नंबर ऑफ हम लोग
डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन यूवी रेज, सॉरी इन यूवी रीजन, यूवी रीजन में टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितने हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो है लाइमन सीरीज, ये किसका है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा मिटा के, इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, इधर का मिटा के मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। अगर जो लाइव वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए यही है कि आप लोग भी पॉज कर सकते हैं, बाद में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं। इधर ध्यान दो, अब आपसे डिफरेंट वे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन यूवी रेज, इन यूवी रीजन्स, फिर से सुन लो, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन यूवी रीजन्स, अल्ट्रावायलेट रीजन्स। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट रीजन में सिर्फ यही आता है, कौन सा, लाइमन सीरीज आता है, जिसमें कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम्स हैं, डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स 6 है, तो कितना हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे घुमा के क्वेश्चन दे सकता है। कलाकारी तो करता है नीट, तो हम लोग भी कोई कलाकार से कम नहीं है, हम लोगों का कलाकार बनना भी पड़ेगा, कलाकार बन भी रहे हैं। ठीक है, इसीलिए तो इतना मेहनत भी कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आपसे ये भी पूछ सकता है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन यूवी रेज की जगह आपसे दे सकता है इन विजिबल रेज, इन विजिबल रीजन, क्या बोल सकता है, इन विजिबल रीजन। तो विजिबल रीजन में कौन से होते हैं बताइए, तो विजिबल रीजन में बामर सीरीज होते हैं, कौन से होते हैं, बामर सीरीज, जो कि कितना हो जाएगा n-2, कितना हो जाएगा 5। ठीक है, इसके बाद ये हो गया आपका टोटल, ये हो गया टोटल, ये इसके बाद टोटल। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर बात की जाए इंफ्रारेड रीजन में, तो इंफ्रारेड रीजन में क्या हो जाएगा, ये आपका थर्ड, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इंफ्रारेड रीजन। IR का मतलब यहाँ पे क्या है, इंफ्रारेड रीजन है। तो इंफ्रारेड में आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी कि पास्चन सीरीज भी आता है, ब्रैकेट सीरीज भी आता है, पी फंड भी आता है और हम्फ्री सीरीज भी आता है। तो कितने इसमें जोड़ देंगे हम लोग, पास्चन सीरीज में 3 है तो 3 जोड़ो, फिर और ब्रैकेट में पास्चन में कितना है, पास्चन में 4 है, माफ करना, पास्चन में 4 है, यहाँ देख सकते हो n-3 4 है, और ब्रैकेट में 3 है तो 3 जोड़ो। ठीक, इसके बाद पी फंड में कितने हैं, 2 हैं तो 2 जोड़िए, एंड देन हम्फ्री सीरीज में कितने हैं, 1 है तो 1 जोड़िए। अब देखो जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 है तो 3 है, 3 6 है, 6 4 10, टोटल कितने हो गए 10। ठीक है, अब इसको भी जोड़ कर देख सकते हैं, 10 है 5 15 6 21, क्लियर। तो टोटल हो गया, फिर से सुन लीजिए, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन यूवी रीजन में 6 होते हैं। ठीक है, विजिबल रीजन में 5 होते हैं, और इंफ्रारेड रीजन में कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए अलग अलग वे में आपको क्या कर सकता है, क्वेश्चन एराइज करके दे सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन लेते हैं। ये 2 क्वेश्चन में आपको जो भी डाउट्स है, सारे डाउट्स क्लियर मैं कर दूंगा, कर भी दिया होऊंगा, ये उम्मीद है मेरा। ठीक है, तो यही होता है कि एक्सपीरियंस, ठीक है, मैटर करता है, लेकिन हम लोग भी, हमारे पास भी एक्सपीरियंस की बहुत कमी नहीं है। ठीक है, एक्सपीरियंस आप देख भी सकते हैं, एक्सपीरियंस है तभी तो यूट्यूब पे आए हुए हैं, और बड़े बड़े टीचर्स को चैलेंज करने का मतलब समझ रहे हो, अरे ये चैलेंज ही है ना, इनडायरेक्टली चैलेंज करना ही बोलते हैं। यहाँ पे इतने बड़े बड़े यूट्यूब पे टीचर्स हैं और यूट्यूबर्स हैं, उनको चैलेंज करने का मतलब है कुछ तो दम है, तभी तो चैलेंज कर रहे हैं। देखो ये अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, और ये सेल्फ मोटिवेशन है, एक तरह से समझो, इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, जो कि काफ़ी ज़रूरी भी है, हर बच्चों को रहना भी चाहिए। ठीक है, बाहरी सपोर्ट जो है ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपके पास इंट्रिंसिक मोटिवेशन कितनी है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो आप लोग भी इंट्रिंसिक मोटिवेशन अपने अंदर लाइए। अब देखो, कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, और कभी कभी देखो ओवर कॉन्फिडेंस भी काम आ जाता है। ऐसा नहीं है कि
बहुत ही खराब चीज़ है। अब एकदम टिमिड रहोगे, टिमिड मतलब डर के रहोगे, उससे तो बेहतर है कि भाई कुछ तो कॉन्फिडेंस लाओ। ठीक है, तो ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में मुझे लगता है कि बहुत थिन लाइन होती है, काफ़ी पतली लाइन है, उसको क्रॉस कर दोगे तो लगता है कि हाँ ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। यही चीज़ें हैं। तो खैर चलिए, अभी पढ़ा रहे हैं जो चीज़ें आप लोगों को होप से समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए ये बेहतरीन सा क्वेश्चन देखते हैं। While returning to ground state from nth state, total 15 different photons are observed. देखो फिर से क्वेश्चन सुन लो। While returning to ground state from nth state, total 15 different photons are observed. Calculate number of orbits. Calculate number of orbits. ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स क्या करना है, निकालना है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या क्या क्वेश्चंस में दिया हुआ है आपको। जो इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट पे रिटर्न कर रहा है, कहाँ से, nth स्टेट से। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। उसमें टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन्स कितने हैं, 15। तो देखो मैं आपको फार्मूला बताया हूँ, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स, या इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस भी बोलते हैं। बहुत साफ साफ 3-4 बार बोल चुका हूँ। ठीक है, फोटॉन्स दैट इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या होता है, 2 होता है। क्लियर, ये फॉर्मूला भी डराइव कर चुका हूँ मैं। अब n जो है आपको निकालना है। ठीक, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स, डिफरेंट फोटॉन्स आपको क्वेश्चंस में गिवन है कितना, 15। तो ये कितना हो जाएगा, n माइनस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ये हो गया 30 दैट इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1। ठीक, 30 दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 माइनस n। ठीक, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर लेके जाओगे तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इधर लेके जाओगे तो यही चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। चलिए, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का एक सबसे आसान तरीका आपको मैं बताता हूँ कि अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आप n की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक है, सॉरी, मल्टीपल चॉइस जो होते हैं क्वेश्चंस, उसमें आपको चॉइस में गिवन रहेगा। ठीक है, ऑप्शंस में। तो ऑप्शंस को रख रख के क्या कर लेना है, इसमें पुट कर देना है। 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, सही हो जाएगा। क्लियर, उतने नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे आपको, ऑर्बिट्स का आंसर निकल जाएगा। और नहीं तो दूसरा मेथड है, क्या कर सकते हैं, इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। कैसे फैक्टराइज करोगे तो ध्यान, इसमें 30 लाना है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, n स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5n माइनस 30 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 0। ठीक है, यहाँ n कॉमन ले लो, n माइनस 6, और यहाँ पे 5 कॉमन ले लो, n माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। अब n माइनस 6 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो कॉमन निकाल लो, n माइनस 6 और इसमें बच गया n प्लस 5 दैट इक्वल टू 0। अब n इक्वल टू 6 होगा और नहीं तो n इक्वल टू क्या होगा, माइनस 5 होगा। n इक्वल टू माइनस 5 नहीं हो सकता है, क्यों, नंबर ऑफ ऑर्बिट से किसी चीज की संख्या निगेटिव नहीं हो सकती है। 0 हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है, तो n माइनस में कभी नहीं हो सकता है। तो n कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड्स अप्लाई कर सकते हो इसमें। ऑप्शन में अगर 6 दिया रहेगा तो हीट एंड ट्रायल मेथड्स बोलते हैं कि 6 वैल्यू जो है पुट करके देख लीजिए। तो इसमें पुट करके देखिए, 6 का स्क्वायर 36 माइनस क्या हो जाएगा, 36 माइनस हो जाएगा 6 माइनस 30। ठीक है, तो 36 में से 6 गया 30 माइनस 30 कितना हो गया, 0। तो ये हो गया आपका 0। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा n इक्वल टू 6। क्लियर, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आज के लिए। ठीक है, दो क्वेश्चंस ही था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम का था। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने लायक क्वेश्चन था। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ की पढ़ाई करो तो उसको पूरे क्लियर कर लो। क्लियर कर लोगे तो उससे क्या होता है कि आपको आसानी हो जाती है आगे चीज़ें पढ़ने में। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और सेहत का ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।